कि मेरा पशु 10 देवे तो कम देवे। बोल रहे हैं 13 किलो की दूध होया है, कहा होगा? अभी बोल रहे हैं हमको तो 13 किलो दूध नहीं है। मेरी मौसी खुद बोल रही है 13 किलो दूध होता ही नहीं है। अच्छा जी। वो हम निकाल रहे हैं वो। पशुपालन में फायदा है, हाँ बहुत फायदा है। अगर आम करे घरों तो। में करे। हाँ करे तो बहुत फायदा है। चाहे 10 देव आपके 15 देव, उसके बीच में जो भी पशु रहेगा ना आपका, बहुत बढ़िया है। आप बड़ी की रीस मत करो, आपके आम चराई में देव बढ़िया दूध है ना जी? आम चराई में बढ़िया दूध है जी। हाँ, क्योंकि 20-20, 25-25 पशुओं में दूध निकालना बहुत बड़ी बात हो जावे। जो 2 दांत भी 13 किलो दे रही है जी। ये 4 दांत है, ये भी 13 दे रही है। यहाँ इतना फर्क मेरे ख्याल से है। इतना- सिमर का बहुत फर्क है। नवाब की है जी। नवाब की बेटी है। हाँ नवाब की बेटी। अब चौथे ब्याह में ये भाई शेरा फौजी से गैबिन है। हाँ 4 से 5 दिन के अंदर ब्याह जाएगी। ले जाएंगी। इतने पशुओं का कितनी देर में काम करते हैं? 1 घंटा में सारा काम हो जाता है। सारा काम सारा काम फिर सारा दिन- बोलते आ रहे 1 घंटा में कर देते हो, हम कर देते हैं। मेरी भाभी है वो 4 बजे उठती थी, वो ही हमारे देखो 6 बजे वो उठती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज जिला सिरसा हरियाणा में पहुंचे हैं और आज आपको दिखाते हैं आम घरों में यहाँ कितना अच्छा नस्ल के ऊपर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो भी पशु होंगे बढ़िया बढ़िया नस्ल के, वो यहीं से निकलेंगे, हमारे एरिया में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आम घरों में भी नस्ल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी जानते हैं, आपको दिखाते हैं एक के शानदार पशु किसान से। अभी मिलवाते हैं आपको पशुपालक से। तो राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार अपना छोटा परिचय दीजिए। मेरा गांव है कागदड़ा जी। नाम फूल सिंह यादव है। ठीक पिताजी का नाम काशीराम यादव है। ठीक है जी। हाँ जी। तो देखो जी, हमारी सबसे एक मेन कोशिश ये रहती है कि आम पशुपालन को ऊपर उठाना। तो कहीं नहीं कहीं वीडियो में आते नहीं है जो आम पशुपालक है, और वीडियो में थोड़ी बहुत हिचकिचाहट अगर आपको लगे तो कमेंट में ऐसा बताओ भाई ये क्या बोल दिया, ये क्या, थोड़ा घबराओ मत जी, बिल्कुल नॉर्मल होके बोल दीजिए। ये मैं जानना चाहता हूँ, आप पशुओं में आए हो, ब्रीडिंग पे काम कर रहे हो, हाँ। कब से शुरुआत की जी आपने? हमारे तो 7 साल हो गए जी। 7 साल हो गए। हाँ। ठीक है। नस्ल पे कब काम करना स्टार्ट किया था आपने? 5 साल हो गए जी। वो उस पे 5 साल पहले। हाँ 5 साल ठीक है। पहले। उससे पहले क्या कुछ करते थे, जैसे पशुओं में? पशुओं में गाय थी जी। ठीक है। वो रहती नहीं थी, मतलब डॉक्टर अच्छे नहीं थे। अब डॉक्टर अच्छे हैं, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट किया है हमने। ठीक है। हाँ सीमन रखाते हैं जी। सीमन पे अच्छी नस्ल के पशु लेने लगे हो। हाँ कुछ डॉक्टर भाइयों का भी सहारा मिलने लग गया बहुत बच्चे। सारा है, बहुत बढ़िया है डॉक्टर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर है अब। जैसे आप बता रहे हो गाय का रखते थे आप, हाँ तो गाय में आप क्या क्या दिक्कत देखने को आई थी जिस? रहती नहीं थी जी, थन खराब हो जाते हैं। ठीक है। रहती नहीं थी आगे की, गैबन नहीं रहती थी। गैबन नहीं रहती थी। ठीक है। मतलब आम घरों में भाई ये बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है, जो मतलब हमारे 2 पशु 4 पशु रखते हैं ना आम घरों में, और फिर एकदम से वो दिक्कत हो जाए, साल बाद वो मान लो बच्चा ना देवे, तो वहाँ पे जेब अपनी खर्चा भारी हो जावे। हाँ भारी हो जाए। अब ये गाय 8वां टिक्का ले रही है, अब रही है ये 8 टिक्के के बाद। 8 टिक्के के बाद। एक बार आप आम पशुपालक भाइयों को ये बताओ, खर्च कितना लगता है सीमन पे? खर्च जी देखो, एक ये है 8 महीने से रिपीट है। 8 गैबिन नहीं हो रही सही से, नहीं हो रही, और एक सीमन की कॉस्ट कितनी आती है? 1500 रुपये आ जाता है जी। तो 1500 गुणा में 8 भाई, तो लगभग 12,000 होगी। हाँ 12,000 खर्च होने के बाद वो बच्ची आई है जी। हाँ, वो पहले वाली ब्याज की है। हाँ पहले अब वाले। ये गैबिन हो नहीं रही थी, इस वजह से है। हाँ और 8 महीने वो गए, 9 महीने में बच्चा दे देती हाँ गाय। 9 महीने में बच्चा दे देती तो है। यहाँ देखो, इतना खर्च करने के बाद लेकिन नस्ल के ऊपर काम कर रहे हो, हाँ नस्ल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि रखवा दे नॉर्मल? नहीं जी, नस्ल के ऊपर ही रखवाना है जी। रखना नस्ल का हाँ है, नस्ल का ही रखना। बात ये है ना जी? हाँ जी। क्योंकि नस्ल पे रखेंगे 15,000, अभी बेशक लग गए हो, लेकिन बच्चा आते ही 50,000 का हाँ है बच्चा आते 50,000 का है जी। तो इस वजह से काम कर रहे हो। हाँ जी। ये भैंसों है, भैंसों में लड़ाव है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। भैंस में है? हाँ बहुत लड़ाव है। अच्छा जी। तो क्योंकि अपना यो देखा जाए कि भैंस नु बोला है कि खुट्टा कौन सा जाए हाँ या और कोई दिक्कत आने लग जाए, आपके साथ हुई थी ऐसा ना, कुछ? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत कोई नहीं? दिक्कत नहीं है भैंसों में। ठीक है। गायों में ज्यादा दिक्कत। गाय में ज्यादा दिक्कत थी। ज्यादा दिक्कत। तो भैंसों पे आपने काम स्टार्ट करना किया। हाँ। 5 साल पहले नस्ल पे आए हो आप। हाँ 5 तो साल। अब कितने पशु हो गए टोटल, छोटे बड़े मिला के? अब तो पशु है 12-13। 12-13 पशु। कौन कौन से है जी, एक बार वो जानना चाहते हैं। भैंस दिखाओ एक बार अपने। ये भैंस है, इसकी माँ थी। ठीक है, आपके यहाँ पे? हाँ यहाँ पे वो खराब हो गई, उसकी बेटी है। ठीक। क्या दिक्कत आ गई थी जी उसमें? उसमें वो रहती नहीं थी, डॉक्टर अच्छे नहीं थे। अच्छा, उस टाइम पे? हाँ उस टाइम पे। ठीक है। डॉक्टर अच्छे नहीं थे, वो रुकी नहीं। ठीक है जी। देखो भाई, अब डॉक्टर ठीक है, दवाई अच्छी रखते हैं। हाँ बढ़िया रखते हैं दवाई।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब सही है अपने हाँ, आराम सही से। है, अब सही है। अब संतुष्ट हो मतलब हाँ, डॉक्टरों से भी अपने? हाँ संतुष्ट हाँ। ठीक है। हाँ, कहते ही आ जाता है दाढ़ी में। सबसे मेन तो यही होता है भाई, अगर रात को 10-12 बजे भी हमें जरूरत होती है ना डॉक्टरों की, और वो मौके पे आ जाए, उससे मौके बढ़िया कोई बात नहीं बहुत हो। नहीं। जी अपने किसकी बेटी है? ये सरकारी सीमेंट की है। सरकारी जो हॉस्पिटल में हुआ हाँ, अपने, उसकी है। तो ये HLDB की है भाई हमारे। और अभी मौके पे किसके? ये शेरा फौजी का रखाया हुआ है। शेरा फौजी का रखवा रखे हैं। शेरा फौजी का। कितने दिन में ब्याज ली है, ब्याने वाली है? ब्याने वाली है अभी। ठीक है। कितने दिन रह रही है जी? इसके 5-7 दिन लगेगी। 5-7 दिन रहेगी। हाँ। तो ये देख जानना चाहते हैं जी, जैसे अपने घर पे एक भैंस लेके आए थे अपन, हाँ हाँ। उसके बाद अपने अच्छा होने लगा, खुट्टा फराप गया, हाँ, लगा खराब गया हाँ। तो उससे एक भैंस ने आपका घर भर दिया, मान लो ये हाँ। बोल सकते हैं। एक बार दीतवार ने भैंस लिया है, मेरे राव ने थे अपने जी को पूछा था, वो बोले सोमवार को लाना है। अच्छा फिर जी। भाई मेरा सोमवार को लाया था, उस बाद में खुंटा हमारा भरा हुआ है। ये होता है जी? दिक्कत नहीं है। हाँ, होता देखा है। आपने तो हाँ। मतलब देखो। हाँ हमने तो देखा है। ठीक है जी। है। मतलब देखो भाई, अगर किसी का ना हो रहा हो ना, कोई पशु किसी में दिक्कत आ रही हाँ, हो, कोई पंडित जी को पूछ के ले आना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इनके साथ आप बीतती है तो आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं इसी वजह से। एक बार भैंस पे नजर दिखाओ भाई। कि भैंस अभी ये बच्चा तीसरे टाइम पे दे रही है, दूसरे पे दे रही है? चौथे पे देगी। चौथे पे देगी। हाँ चौथे पे देगी। क्या कुछ दूध का रिकॉर्ड रहा है अभी इसका तक? 19 किलो दूध है, नॉर्मल चाटा। नॉर्मल में? हाँ नॉर्मल में। ठीक है। 19 कौन से ब्याज का? 19 तीसरी बात। तीसरे ब्याज पे हाँ, है। ये चौथे पे आएगी। ठीक है। पहले ब्याज पे कितना था? पहले प्याज पे 14 किलो। 13-14 किलो हाँ, का 13-14 औसत था। हाँ। आम चराई में? हाँ हम चराएंगे। चराई में क्या कुछ दिया वो जानना चाहते हैं, क्या कुछ खिलाते हो? घर का बस जो चूरी तूड़ी बनवाते ताड़ी है। हैं। ठीक है। हाँ, चूरी बनवाते हैं, कणक ले जाते हैं, चना ले जाते हैं, ठीक है। और कुछ उन से ले लेते हैं। हाँ। आप साथ में खेती भी करते हो? हाँ खेती भी करते कितने हैं। किले करते हो? किले 15। 15 किले। क्योंकि अभी यहाँ पे पास में चने भी निकलवा रखे हैं। हाँ हाँ चने भी। हाँ, तो ये देसी चना खिलाओ। हाँ पशुओं के लिए चने। जी। हाँ और भी लेंगे। हाँ, ये थोड़े हुए हैं का मौसम के कारण, क्योंकि इस एरिया में चने की खेती बहुत हो है भाई, बहुत और हो है। सीधा डायरेक्ट चना दे हुए हैं। हाँ दादा और की वीडियो में आपने देखा भी था कि कहे थे चना खिलाया करते पुराने टाइम में। वो पुराने टाइम का अभी सिरसा में चलन लग रहा है मौके पे, बिल्कुल जैसे पुराने समय में रखा करते ऐसे ही चलन लग रहा है। ऐसे कोई कमी समी या क्या फायदा हुआ चने का, एक बार मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ जी। घर का चना हो गया। हाँ। कोई दिक्कत को नहीं। जाते हैं कट्टा, कोई उसमें क्या मिक्स है क्या नहीं पता नहीं हमको। हाँ। आपका चट्टा बना लेते हैं, तसली में खड़िया होके बनवा लेते हैं। एक दूध में फर्क मिलता होगा चने दूध का, में बहुत फर्क है। क्वालिटी भी बढ़िया रहती होगी। और बढ़िया। पशु भी देखो भाई, इसके बाद जैसे अभी ये बच्चे आए हुए हैं, एक एक शानदार पशु, आपको हर एक पशु दिखाएंगे बिल्कुल। तो जी अब मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आप चौथे ब्याह में बता रहे हो भैंस, हाँ जी। इससे पहले के कौन कौन से बच्चे हैं, वो कहाँ पे हैं? ये कट्टी है जी, पहले ब्याही हुई है। पहले ब्याह की है। हाँ पहले ब्याह की है। ठीक है। इसकी बेटी है। इसकी बेटी हाँ है। इसकी बेटी है। इसके पिता कौन थे? इसका पिता कौन सा था? रतन रुस्तम हिंद की। ये रुस्तम हिंद की बेटी है। माँ इसकी है आपके ये पास? हाँ ये है। दूसरे ब्याह में जी? दूसरे ब्याह में पड्डा था जी, वो बेच दिया आपने हाँ, वो कट्टा? बेच दिया जी। ठीक है। तीसरे ब्याह में जी? तीसरे में ये है। ये है। ये किसकी है जी? नवाब की है जी। नवाब की बेटी है। हाँ नवाब की बेटी है। ठीक है जी। अब चौथे ब्याह में ये भाई शेरा फौजी से ज्ञापन है। हाँ, सब। 4 से 5 दिन के अंदर ब्याह जाएगी। ब्याह जाएगी। ठीक है जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, वो रुस्तम हिंद की है जो बेटी इसकी, हाँ जी। उस पे किससे ज्ञापन है? वो नवाब की है पहले। नवाब की है वो भी? ये कट्टी है। ठीक है जी। ये कट्टी आई है। हाँ नवाब की है। और अब जैसे दूसरे में वो दूसरे ब्याह के लिए दूसरे ब्याह के लिए हाँ आगे क्या बना है? किससे है? कृष्णा जुगलान से जी। जुगलान, कृष्णा जुगलान से जी। ठीक है। और अभी उसके जैसे पहले ब्याह में कितना दूध आया था? 13 किलो दूध आया था। 13 किलो। फर्स्ट टाइम लगा? 13 किलो। बहुत अच्छा दूध माना जाता है भाई आम पशुपालक के। देखो चाहे 10 देव आपके 15 देव, उसके बीच में जो भी पशु रहेगा ना आपका, बहुत बढ़िया है। आप बड़ी की रीस मत करो, आपके आम चराई में देव बढ़िया दूध है ना जी? आम चराई में बढ़िया दूध है जी। हाँ, क्योंकि 20-20, 25-25 पशुओं में दूध निकालना बहुत बड़ी बात हो जावे। तो ऐसा नहीं सोचा करो कि अपने, सही बात है ना जी? ना सही है जी, बिल्कुल सही है। कि मेरा पशु 10 देव है तो कम देव है। बोल रहे हैं 13 किलो की दूध होया है, कहा होगा? अभी बोल रहे हैं हमको तो 13 किलो दूध नहीं है। मेरी मौसी खुद बोल रही है 13 किलो दूध होता ही नहीं है। अच्छा जी। वो हम निकाल रहे हैं वो, क्योंकि निकालना बाल्टी क्यों में किसी के दस्ता ही नहीं है भी 13 होता है क्या पहले के। एक बार भैंस दिखाओ जी। देखो ये भैंस है भाई, रुस्तम हिंद की बेटी है, और अभी कृष्णा जुगलान से ज्ञापन करवा रखी है। 13 किलो है, 2 दांत में। 2 दांत में होगा जी? हाँ 2 दांत में। ठीक है जी। ये जी? ये खली के बेटे की है जी। ठीक है। मतलब खली एक बहुत मशहूर होता हुआ था,
उसकी बेटी है ये, हाँ जी, उसके बेटे की बेटी है। हाँ जी। ठीक है, ये डायरेक्ट क्रॉसिंग की है या सीमन की है जी? डायरेक्ट क्रॉसिंग की है जी। डायरेक्ट क्रॉसिंग करवा था। हाँ। इसका क्या कुछ दूध का रिकॉर्ड है जी? ये इसका 13 किलो दूध है जी। ये 4 दांत 13 किलो दे रही है। 4 वो- दांत का? हाँ ठीक है। वो देख लो जी सिमन का कमाल। सीमन जो, का? जो 2 दांत भी 13 किलो दे रही है जी। अच्छा जी, हाँ सिमन यूज वो कर रहे हैं हम। रुस्तम हिंद की है। ठीक है। सिमन यूज कर रहे हैं हम। ये भी 13 दे रही है, ये 4 दांत है, ये भी 13 दे रही है। तो यहाँ इतना के फर्क मेरे ख्याल से है, इतना- सिमन का बहुत फर्क है। जी। तो देखो भाई, डायरेक्ट क्रॉसिंग करवा था, कंसीव हो जाता है। देखो पशु बहुत बढ़िया आ रहा है, लेकिन दूध पे जब तक नहीं आएगा ना, दूध पे नहीं जब तक आएगा क्या दूध। फायदा किसान क्या को? फायदा है? हाँ। और पूरी हाइट ले रही है, पूरी लंबाई ले रही है। हाँ, है। और मेरे ख्याल से 4 दांत हो रही है। थोड़ी तकड़ी लग रही है। हाँ, तकड़ी। लेकिन दूध में नहीं आएगी तो दूध क्या में फायदा नहीं अपने है। को? इसके दूध होना चाहिए 16 किलो हाँ, है। क्योंकि 4 दांत है और ये 2 दांत का हाँ, 13 ये है। 2 दांत है। इसका जी अब बच्चा कोई किसका आया है? इसका अर्जुन कुमार का कट्टा है जी। अर्जुन कुंवर का है। हाँ ठीक है जी। और अभी ये मुक्के पे जैसे 2-3 महीने ब्याज के है। हाँ। ठीक है, वो कट्टा आया है अर्जुन कुंवर का। और कौन कौन से पशु है जी अपने पास? अपने पास एक वो कट्टी है 10-26-99 की। 10-26-99 की। हाँ। ठीक है जी। इसकी माँ कौन है या इसकी लेके माँ आए थे? लेके आए थे जी हम। ठीक पता है नहीं जी। उसकी बहन है। अच्छा, ये उसकी बहन है। हाँ ठीक है जी। वो आप लेके आए थे, खली के बेटे की बेटी है? उसकी माँ लेके आए थे जी। अच्छा, माँ उसकी लेके माँ आए। लेके आए। हाँ, ठीक है जी। और ये उसकी बहन है। हाँ ये उसकी बहन है। तो देखो, जब तक आप रिकॉर्ड पे काम नहीं करोगे ना, तो मेरे ख्याल से फायदा नहीं है। नहीं फायदा है। जैसे आपने उसका भी पता है, माँ हाँ, का भी, उसका- बेटी का, हाँ पिता का भी रिकॉर्ड है आपके पास, और दूध भी आया फिर। हाँ दूध भी। दूध कितना हो जाता है जी मौके पे अपना? मौके पे 30 लीटर दूध हो सकता है। 30 लीटर हो जाता है। और क्या भाव जाता है जी? गाय का 40 रुपए जाता है, भैंस का 60 रुपए जाता है जी। यहीं से देते हो? हाँ हाँ, यहीं से डानी घर से पे ले आके जाना। ले जाते घर हैं। करते हैं। हाँ खाने में क्या कुछ देते हो? उनको डाइट प्लान क्या रहता है अपना? डाइट प्लान तो ये रहता है 3 किलो टाइम का चाटा रहता है जी नॉर्मल। 3 किलो हाँ सुबह? 3 और किलो 3 सुबह शाम। 3 किलो शाम को। ठीक है। उसमें क्या कुछ देते हो? उसमें उसमें जो चना वो बता हाँ, चिनार वो चना, देते हैं चूरी जी, और- चूरी। गेहूं का दलिया जो अपने घरों में होता है लोग। हाँ ठीक है जी। भाई ये मुनवाकी लाता है कने साथ में रह के, ये मुनवाकी लाता है, कई चीज गिराता है ये। हाँ, क्योंकि सिरसा में हमने देखा है। पाउडर जरूर में घेरना, आप पाउडर चाटे में मत घेरना, सीधा डालना। मिनरल मिक्सर सीधा मिक्सर। ऐसे देना जी। हाँ, वो काम बहुत वो करेगा। सीधा दिया करो भाई। चाट में देते हैं ना, तो चाट में उसमें मिला वो- के नहीं लाना। हाँ, खत्म हो जाता है वो। हाँ। जब चाट डाल के उसके ऊपर 50 ग्राम डेली हाँ डेली चलाया उसका करो, बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा है। ठीक है जी। एक आपने गाय का भी बता रहे थे, जैसे वो गाय आपकी एचएफ क्रॉस में दिख रही है। हाँ जी अच्छा। हाँ जी, ये पड़ोस में थे जी, बच्ची गौशाला में छोड़ के आ रहे थे। अच्छा जी। मैं बोले मेरे को दे दो, हाँ, जो बोले ले जा। फिर एक उनको लड़की है, उनके 500 रुपए दे के और मैंने खोल के लिए आया। अच्छी है गाय, अब बढ़िया गाय। इसका रिजल्ट देखना चाहता हूँ मैं। ये तो एचएफ क्रॉस की होगी। हाँ, आपने सीमन पे काम किया, सिमन पे काम किया है हमने। और इसका रिजल्ट दिखाओ जी एक बार। ये जी किसकी बेटी है? ये उस गाय की बेटी है जी। पिता कौन है इसके? इस समन में स्नोमैन। स्नोमैन। हनुमान। ठीक है जी। तो बढ़िया ये है, देखो भाई result। सिमन का रिजल्ट देखो, बहुत बढ़िया है, अच्छा, बहुत अच्छा है, यहाँ के मेरे ख्याल से किसान की आत्मा भी खुश हो जावे बहुत। कि जब रिजल्ट मिला है एक मौके पे। और एक तो इसकी माँ देखो, ये देखो हाँ, कितना ये फर्क प्योर है। एचएफ में आ रही है प्योर आपकी। एचएफ में आए। ठीक है जी। एक देखो, अपने वैसे काम करने लगे थे आप, हाँ पशु आता 5-10 हजार कीमत होती, हाँ, मान लो बस इतनी 1-2 होती है, महीने हाँ, की। इतनी अब होती है। सिमन के बाद जैसे ये क्वालिटी आई है आपके, क्या कीमत मिली? रेट में बहुत फर्क है जी। इसका तो 20 है, इतनी बड़ी? हाँ इतनी बड़ी का। और इसका 50,000 रुपए दे रहे तो भी नहीं, हम नहीं देते। क्योंकि पिता स्नोमैन है, हाँ, आगे रिजल्ट दिख हाँ, रहा है। सिमन का ये कमाल है। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे आप किसान भाइयों को? मैं तो जो आप- बोल रहा हूँ भी सिमन पे काम करो, बहुत डरते हैं भी, कह सिमन नहीं रखाएंगे, सस्ता रख दो। बहुत लोग हैं हाँ, भी सस्ता रख दो, बस रहनी चाहिए हमारे तो, हाँ। ऐसे बोलते हैं। मैं तो कहूँ सिमन बढ़िया रखाओ, हाँ, पैसे का ना देखो। ठीक है। बहुत दुनिया है पैसे का देखती है भी, 400-500 रुपए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो 500 रुपए मौके पे ज्यादा लगते हैं, बच्चा लाएगी ना जब नहीं ज्यादा लगेंगे। ठीक है। ये बच्चा देखो कितना सुंदर है, हाँ, ये सिमन का ही है। और ऐसा नहीं है कि सर ने चोट नहीं खाई है। हाँ चोट अभी भी उस खाई गाय के है, देखो भाई। उसके गाय पे 8 माटी का है, ये सिमन रखा है हमने। हाँ, है। क्योंकि रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट चाहिए। अभी 4-5 ज्यादा नहीं है, लेकिन जब आएगा बच्चा। दूसर ब्याज आती वो, हाँ देसी रखाते तो ब्याज आती वो, हम सिमन पे ही काम करते हैं। जी, और उसका रिजल्ट भी मिलने लग रहा है हाँ, आपने। मिलने लग रहे हैं। और ये जानना चाहते हैं, पशुपालन में फायदा है? हाँ बहुत फायदा है।
अगर आम करे घरों तो। में करे, हाँ करे तो बहुत फायदा है। क्योंकि हमारी साइड सारे भाई निकालने लग रहे हैं घरों से जी। नहीं नहीं बहुत फायदा करे तो। हाँ, काम करना पड़ेगा, खुद को करना हाँ, पड़ेगा। खुद को करना कितने पड़ेगा। बजे उठ जाते हो जी? हम उठते हैं जी 6 बजे। 6 बजे उठ, हाँ जी, ठीक है। और इतने पशुओं का कितनी देर में काम करते हो? 1 घंटा में सारा काम हो जाता है। सारा काम सारा काम फिर सारा बोलते दिन- बोलते आ रहे 1 घंटा में कर देते हो, हम कर देते हैं। मेरी भाभी है वो 4 बजे उठती थी, वो ही हमारे देखो देख 6 बजे वो उठती है, हाँ, वो ही काम कर लेती है। अभी भी आपके साथ कमेंट आएगा 1 घंटे में कैसे कर देते हो आप? मानेंगे नहीं इन लोग, थोड़ा हाँ, ये नहीं मानेंगे, हाँ नहीं मानेंगे। हमारे पास आके देखो ना, हाँ, हाँ। गाँव में 40 बताना मिनट देते हैं चलने के लिए, 40 मिनट। सिर्फ, हाँ, फिर दूध निकालते हैं हम, ठीक है, बस फिर पानी पिया के मान देते हैं। ठीक है। हाँ, और मानते नहीं है अभी 40 मिनट में पशु। अब मैं हमारी जिक्र होता है अभी 40 मिनट में दाब जाता है, नहीं दाबता क्या नहीं, है। तो उन्हें 40 दाब मिनट जाता बहुत हो जाती है खिलाने हाँ, के लिए। बहुत हो जाती है। ऐसा नहीं है सारा दिन खिलाओ। है। अब 4 बजे उठेंगे, उनके आगे आगे फिरेंगे, वो क्या दापेंगे। 40 मिनट में एक बार नीर दो, बस नक्की है। काम मेरे ख्याल से टाइम टू टाइम करो, हाँ, बढ़िया काम बढ़िया करो। काम करो। खेत में काम कर लो चाहे बाद में, पशुओं को करके खेत में काम करो चाहे। और एक बार देखो साइड देखना चाहता हूँ मैं आपका, बिल्कुल आम जैसे घरों में अपना रखा है ना भाई, ऐसे रखा लगे, कोई ज्यादा वो नहीं, लेकिन चीज पे काम कर लग रहे हैं। हाँ, जैसे धीरे- मिनरल धीरे- मिक्सर दे हाँ, मिनरल मिक्सर दे। सीमन पर काम कर रहे हैं, टाइम टू टाइम वो कर रहे हैं। दूध का भाव 60 जान लगा है, लेकिन इनका फीड कॉस्ट 30 से 35 रुपए पड़ रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि खुद बनवान लग रहे हैं।